अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान आज श्रीलंका से हार गया और इस मैच के शुरू होते वक्त ये लगा था कि शायद पाकिस्तान थोड़ा कंप्लीसेंट है। इतना जीत के श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इससे पहले हम अफ्रीका से भी टी20 जीते हैं, तो शायद बोर हो गया है। आज मैच में कुछ खिलबली मचाने को पाकिस्तान आया था, बट एंड पर खासकर जब आखिरी 2 ओवर बाकी थे वो सिचुएशन देखें, और उससे पहले जब 43 पर 4 पाकिस्तान के आउट हो चुके थे, खासकर बाबर आजम एक दफा फिर 0 पर आउट हुए। लास्ट 9 इनिंग्स में 4 इनिंग हो चुके हैं बाबर आजम की, जब वो 0 पर आउट हुए। कुल मिला के 9 इनिंग्स बनती हैं उनका। और टी20 अगर चाहिए 9 इनिंग्स जिसमें 4 सिफर मैंने आपको बताया, और कुल मिलाकर 9 सिफर है बाबर आजम के। इन 9 इनिंग्स के अंदर लास्ट 9 इनिंग्स जब 4 सिफर थे, बाबर आजम के 2 50s भी हैं, 70 प्लस रन की इनिंग भी बाबर आजम ने खेली है। सो ये कुछ चीजें इस तरह से भी हैं। बट सलमान आगा की अगर हम बात करें, उनकी इनिंग एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि बहुत शानदार है, मगर शुरू में खासकर जब 20-25 रन तक उनकी थी तो अंडर 100 स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। बाद में जाकर 140 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 44 बॉल में 60 प्लस रन की इनिंग खेली है। मैच फिनिश नहीं कर पाया, आखिरी ओवर में खासकर 10 रन चाहिए थे। और एक और खास पॉइंट जिसके ऊपर लोग सोच रहे होंगे कि फहीम अशरफ को पहले अंपायर ने जो थर्ड बॉल थी आउट दिया, आउट नहीं थे, और वो जो रन बना वो फिर क्यों नहीं गया। तो रूल ये है कि अगर आउट अंपायर ने दे दिया, बॉल डेड हो जाती है, तो वो रन फिर वापस चला जाता है, और बॉल तो जाहिर काउंट हो ही गई थी। वो अलग बात है कि बाई चांस इनसाइड एज था और आउट नहीं थे फहीम अशरफ, वो एक ह्यूमन एरर है जो अंपायर से हुआ, तो हो ही जाता है मैच के अंदर। सो वो एक रन कह सकते हैं कि क्या वो रन महंगा पड़ा, आई डोंट थिंक सो। खाली उस आखिरी ओवर को लेकर आप काउंट नहीं कर सकते, इससे पहले भी 19 ओवर हुए हैं, और बल्कि मैच में पाकिस्तान बहुत पहले का बाहर था। जब 43 पर 4 आउट हो चुके थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान एक वापसी इस मैच में कर सकता है। मगर आगा और मोहम्मद नवाज की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, लगभग 71 रन की पार्टनरशिप है, जो कि पाकिस्तान की टी20 में पिंडी के अंदर हाईएस्ट पार्टनरशिप है। और बट मैच नहीं बचा पाए। मोहम्मद नवाज ने बैटिंग के अंदर आकर एक छोटी इनिंग बड़ी जबरदस्त कम बॉलों में खेल गए, मगर बॉलिंग में वो उस तरह से नहीं कर पाए। और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ टी20 बॉलिंग पर्सपेक्टिव के अंदर शायद उस तरह से नहीं खेली है, बट बैटिंग हमारी यही है जो है। और सच पूछें, इसमें पाकिस्तान के ऊपर भेजा तनकीद बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं बनता, मगर ये भी सच है कि सलमान आगा जो कप्तान है, आखिरी 16 इनिंग्स में कोई खास बड़े रन नहीं कर पाए थे। 33 उनका हाईएस्ट था, कोई 50 नहीं आई थी। कच्चे 50 है उनकी टी20, मगर वैसे कोई 50 उनकी इन लास्ट 16 इनिंग्स में नहीं आई थी। एक आई है, मगर वो पाकिस्तान टीम को हल्का सा रेस्क्यू तो करके गई, बट मैच बचा के नहीं गई। पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे सलमान आगा नॉट आउट, बट पाकिस्तान को मैच हार गया। सो ये एक चीज रहेगी जिसका अफसोस सलमान आगा को भी रहेगा। आज की इनिंग शुरुआत के देखा जाए तो काफी उनकी स्ट्रगल वाली इनिंग थी। बाद में 143 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी को कर लिया, कुछ छक्के चौके मार लिए, मगर शुरू में जो शायद थोड़ा स्लो खेले या शुरू में स्ट्राइक रेट काबू नहीं हो रहा था, ये भी आप कह सकते हैं कि विकेट्स भी गिर रही थी, और सलमान आगा इस चीज को कैरी नहीं कर पाए थे शुरुआत के अंदर। मगर बाद में उन्होंने गेरअप कर लिया, खासकर नवाज का। मुझे लगता है नवाज का रोल शायद ज्यादा बेहतर था कि उन्होंने मैच को ज्यादा करीब लगाया था, बट पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाया। इतनी जीतने के बाद एक हार हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई बहुत ज्यादा शोर मचाने की शायद उस तरह से नहीं है। मगर एक पॉइंट है कि एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान को मिला था। शायद पाकिस्तान को जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते आ रहे हैं उस पर ये टारगेट पाकिस्तान को चेस करना चाहिए था। बट मेरा मानना है कि जिस तरह की बैटिंग कंडीशन बनी हुई थी, वहां पे आसानी से मीन के बहुत ज्यादा पाकिस्तान को इतना कोलैप्स नहीं होना चाहिए था। एक आसान जीत की तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए था, और फिर उसके बावजूद आप 4 विकेट गवा गए, और नीचे आपके ऑलराउंडर्स हैं जिसमें नवाज भी हैं, फहीम अशरफ भी हैं, खुद सलमान आगा, उन्होंने वैसे एक ओवर भी डाला तो वो भी हैं, बट आप मैच को अपनी तरफ नहीं ले पाए। पाकिस्तान फाइनल खेलेगा श्रीलंका के साथ। एक इस मैच की तौर पर हम बात करें तो हार जीत जिसे हम बोलते हैं आमतौर पर कि खेल का हिस्सा है, बट मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के पास एक चैलेंज था कि 180 प्लस का टारगेट आपको श्रीलंका ने दिया है आपके अपने होम ग्राउंड में, तो इसको आप चेस डाउन करते। वो जब पहली इनिंग खत्म हुई श्रीलंका की, तो बहुत से एक्स के ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लिखना शुरू कर देते हैं कि ये मैच हो गया पाकिस्तान के हाथ से। क्यों? इस वजह से नहीं कि उनकी बॉलिंग अच्छी है, शमीरा ने बहुत शानदार ओवर किए, 4 ओवर 20 रन, 4 खिलाड़ी को आउट किया, वो सब ठीक है, बट पॉइंट ये था कि यार इतना टारगेट पाकिस्तान की शायद एबिलिटी नहीं है कि हम इतना टारगेट चेस कर पाते हैं। और मुझे लगता है एक टीम के साथ आप इतना लगातार खेल रहे हैं, आपने एशिया कप में भी खेला और अभी आप खेल रहे हैं, सो ये चेस डाउन होना चाहिए था। मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं, बाकी आप जीत रहे हैं, हार गए, इट्स नॉट दैट इशू, बट 180 प्लस का टारगेट इसको हमने चेस डाउन करना चाहिए था। शायद सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा थोड़ा और बेहतर होता अगर उस पर्सपेक्टिव में इस मैच को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा जरूर टूटा होगा। बाकी फाइनल के साथ है, मुझे याद है 2022 एशिया कप में भी ना हम इंडिया को हराया था, उसके बाद श्रीलंका आया, एक पूल मैच था फाइनल से पहले, तो हमें लगा कि श्रीलंका का तो कोई मसला नहीं, हम हरा देंगे। पूल मैच आ रहे, फिर हम फाइनल भी हार गए थे क्योंकि थोड़ा कंप्लीसेंट आया। आज भी मुझे लग रहा था पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज के साथ, माजरत के साथ, कि शायद पाकिस्तान थोड़ा सा बोर हो गया कि कोई जीत रहे हैं, ये भी हम आराम से पकड़ लेंगे। शायद थोड़ा कंप्लीसेंट हुआ या कोई चीजें हुई, बट एक हार हुई और फाइनल से पहले पाकिस्तान को हार मिली है। आई गेस के फाइनल में पाकिस्तान अपने मजबूत और बेस्ट जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगा। बट मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी ये तैयारियां चल रही हैं, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई आउट किए, बहुत अच्छी बात है, बट एक चैलेंज चीज आपको मिली, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको उसी तरीके से हल करना चाहिए था पाकिस्तान को, जो इस मैच में नहीं हो। इस मैच में सिर्फ मैं एक चीज ढूंढ रहा हूं, हार होगी इट्स ओके, बट पाकिस्तान को ये चेस डाउन करना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि ये इस टारगेट को, ताकि एक बिलीव रहता है कि यार हमने इतना टारगेट चेस किया, हम चेस करने में 180 प्लस 190